और श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं श्रोता? 4। कौन कौन से? पहला, एक होते हैं सोता। ये श्रोता नहीं है, सोता। ये कथा में आएंगे, आते ये कोना देखेंगे, बगल वाला जगाएगा, कथा हो गई। हाँ, बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी भाई। 2.5 घंटा पता ही नहीं चला कब निकल गए। अरे तुम्हें कथा में पता नहीं लगा कि नींद में पता नहीं लगा, ठटरी के बड़ी। ये श्रोता नहीं है, ये सोता है। सोता कौन है? ये जोर से बोलो, ये कौन है? सोता। कथा में आते ये सो जाते। अच्छा, कई लोग तो सोते नहीं है, कई लोग तो कथा में सपने भी देखते हैं। हाँ, सोते पर नहीं है, सपने भी देखते हैं। एक आदमी एक बार कथा में आया, दुकान थी उसकी कपड़ों की, दुकान कपड़ों की, कथा में आके बैठ गया, कथा में सो गया और सो करके सपना देखने लगा। और सपने में क्या देखता है कि दुकान पर कपड़ा बेच रहा है। एक ग्राहक आया सपने में, बोला कपड़ा दीजिए। इसने कहा श्रीमान ले लीजिए। बैठा कथा में है, देख सपना रहा। और सपने में क्या देख रहा? ग्राहक आया, ग्राहक इसको देखकर मुस्कुराया, चंगीलाल भी इसको देख करके मुस्कुराया। ग्राहक ने कहा श्रीमान जी कपड़ा दीजिए। इसने कहा देख लीजिए। इसने कपड़ों का बड़ा बड़ा बंडल फैलाया। ग्राहक देख करके थोड़ा भौचक्का चकराया। श्रीमान जी कपड़ों का रेट बताइए। ये बोले श्रीमान किसी भी दाम में ले जाइए। नहीं नहीं, रेट ठीक ठीक बता दीजिए। चंगीलाल बोला 5 रुपया मीटर मिलेगा, 1 पैसा कम नहीं लगेगा। ग्राहक भी बोला बहुत ज्यादा दाम है, इतने में काम नहीं बनेगा, पड़ता नहीं पड़ेगा। एक काम करो, 4 रुपया देंगे, कपड़ा पूरा लेंगे। 4 रुपया देंगे, कपड़ा पूरा लेंगे। चंगीलाल बोला 4 में हमारा नहीं लगेगा पार, नहीं चल पाएगी दुकान और हमारी घरवाली की कार। 4 में नहीं हो पाएगा, बेड़ा पार, हम नहीं दे पाएंगे। ग्राहक बोला श्रीमान जी धन्यवाद, हमको नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। ग्राहक जाने लगा। सपने में ही ये चिल्लाने लगा और चिल्ला करके क्या बोला? ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। ले जा 4.5 में, दोनों हाथ बसार, सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। जैसे ही कुर्ता फटा सो सामने वाले भक्त ने एक चांटा मारा, सोई नींद खुल गई। क्यों मारा? क्यों मारा? शर्म नहीं आती? कुर्ता फाड़ दिया। अरे बोले तुम्हारा तो कुर्ता फटा, हमारा तो ग्राहक भग गया। अरे यहां कहां का ग्राहक, ठटरी के बरे हैं। अरे अरे यार, हम तो कथा में बैठे, हमें लगा हम दुकान पे बैठे। कुछ लोग ऐसे भी श्रोता, इन्हें श्रोता नहीं कहते, इनको कहते हैं सोता। क्या कहते हैं? अच्छा, दूसरे होते हैं सरौता। ये सरौता क्या है? बगल वाले से चूना ले का चूना है, आज चूना नहीं है, चूना नहीं है तो बीड़ी दे दो, बीड़ी। माचिस ले आए का माचिस। ये श्रोता नहीं है, सरौता है। ये आकर के यही देखते हैं कि फ्री का है क्या, ये है श्रोता। अच्छा, तीसरे लेवल का भी श्रोता होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है महाराज। जो तीसरे नंबर का श्रोता है, ये होता है, ये घर से कुछ नहीं पहन के आता, यहां से खाली हाथ नहीं जाता। ये कभी भी चप्पल पहन के नहीं आता कथा में, लेकिन कभी भी कथा से खाली हाथ नहीं जाता। ये और बड़ा खतरनाक रहता है। बोलो जय सिया राम। कई लोग हमें मिलते, बोले गुरुजी तुम्हारी कथा में चप्पलें बहुत चोरी होती, बहुत चोरी होती हैं। हम कहा भाई देखो, भगवान उसी चीज की चोरी करवा देते हैं जिस पे तुम्हारा चित्त चिपका हो। अगर चप्पलों में दिमाग लगाओगे तो चोरी हो ही जाएगी। दिमाग मत लगाओ, चोरी नहीं होंगे। महाराज कैसे ना दिमाग लगाएं, हम नहीं पहन करके आते हैं, कोई ले जाता है। अब हमसे कोई पूछे महाराज तुम्हारी चप्पलें चोरी जाती, शुरुआत में हमारी भी जाती थी, पर हमने बुद्धि का प्रयोग किया। हम क्या करते थे, एक रखते थे इस दरवाजे पे, दूसरी इस दरवाजे पे। अब तुम्हारे बाप में दम हो तो ले जाओ। इसके बाद फिर हम खड़ाऊ पहनने लगे। खड़ाऊ किसी की दम ही नहीं है ले जाने की, ले भी जाएगा तो पूजा ही करेगा, हलवा करेगा क्या। बोलो जय सिया राम। अच्छा, चौथे नंबर का श्रोता वो बढ़िया होता, वो कथा के पहले आएगा, सबसे बाद में जाएगा, उसको कहते हैं श्रोता, जिसे केवल कथा से मतलब है। भैया हम तुमसे बुरा न मानना, आप कथा में बैठ गए बहुत अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता।
तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम बैठ जाओ। कभी तुम रेलगाड़ी में बैठे, ट्रेन में कौन कौन बैठा, हाथ उठाओ। ट्रेन में बैठे हो, बोलो हाँ या ना। बैठे हो, हाथ नीचे कर लो। कभी तुमसे ड्राइवर पूछने आया कि तुम्हारा मन लग रहा कि नहीं लग रहा? मन लग रहा हो तो चलें, ऐसा कभी ड्राइवर ने पूछा? तुम्हारा मन लगे या ना लगे, रेलगाड़ी में टिकट कटवा के बैठो, तुम मंजिल तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। वैसे ही कथा रूपी रेलगाड़ी में तुम बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे, ये कथा तुमको परमात्मा के दर तक पहुंचा करके ही मानेगी। बोलो जय सिया राम।